नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो जनरल नॉलेज का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जनरल नॉलेज नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर सारी वीडियोज़ देख सकते हो। तो चलिए गाइस, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए गाइस, करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का ऐसा अनुच्छेद जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है, अनुच्छेद 19 है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो पैलियो वनस्पति होती है उसके अंतर्गत पादप जीवाश्म का जो है अध्ययन किया जाता है। किसका? पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से माना गया है। कहाँ से? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से माना गया है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा गाइस हमारा अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में जो आर्य लोग थे उनके जीविकापार्जन का जो कार्य था वो था शिकार करना। शिकार करते थे और जानवरों को मार कर उनका मांस खाते थे। पहले कच्चा मांस खाते थे, बाद में ये पका हुआ मांस खाने लगे। तो इनका मुख्य साधन क्या था? प्राचीन कालों में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार करना। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? तो सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम जैपोनिकम। क्या है? राइजोबियम जैपोनिकम सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है उसके लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम जैपोनिकम। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कमरे में लगा हुआ वातानुकूल क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा हुआ जो एसी होता है वो क्या नियंत्रित करता है? कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक जो होता है वो केवल आर्द्रता एवं तापक क्रम जो है वो नियंत्रित करता है। क्या? केवल आर्द्रता और तापक क्रम नियंत्रित करता है, इससे कमरा जो है वो ठंडा बना रहता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी कर लेता है? तो जो यूरेनस है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 84 वर्ष का समय लगाता है। यूरेनस जो है वो सूर्य की परिक्रमा एक पूरी करने में 84 वर्ष का समय लगाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। भारतीय संविधान का प्रथम स्वरूप तैयार किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसमें बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। बाद में उसमें सुधार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 6 अन्य सदस्यों की कमेटी बनाई गई और उन्होंने जो है संविधान में सुधार किया था, बल्कि इसका प्रथम प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। तो याद रखना, संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति BN राव थे, लेकिन उसमें सुधार करके उसे अच्छा बनाने की जो विधि थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य 6 सदस्यों के माध्यम से किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है? तो ऐसी कौन सी बैंक है इसने किसान क्लब का निर्माण किया है? तो किसान क्लब का निर्माण करने वाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ऐसा जो है
किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किसान क्लब का निर्माण किया है जिससे वो किसानों के पास आसानी तक पहुंच सके। जैसे उनको लोन वगैरह देने के लिए या अदर कोई भी उनको ज़रूरत होती है तो उसके लिए जो है किसान क्लब का निर्माण किया गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का अधिकार नहीं है? तो किसके विरुद्ध हम अभियोग नहीं चला सकते हैं? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी महाभियोग चलाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी महाभियोग चलाने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। दोस्तों गाइस, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल जो किसके प्रसाद पर्यंत अपना कार्य धारण करते हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य धारण करते हैं। वैसे इनका सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें कभी भी अपने पद से पदच्युत कर सकता है, हटा सकता है और इनका कार्यकाल भी बढ़ा सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो जो रामानुज के अनुयायी थे वो वैष्णव कहलाए। क्या कहलाए? वैष्णव कहलाए रामानुज के अनुयायी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हीरे की खनिज बनावट क्या है? तो हीरे की जो खनिज बनावट है वो कार्बनिक बनावट है। कैसी है? हीरा एक कार्बनिक पदार्थ है। तो याद रखना, हीरे की जो खनिज बनावट है वो कार्बनिक है, क्योंकि हीरा जो है अक्सर कोयले की खान में पाया जाता है। तो हीरे की जो खनिज बनावट है वो कैसी है? कार्बनिक है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। 10 लाख बाइट्स जो होती है वो इनमें से किसके बराबर होती है? तो 10 लाख बाइट्स जो होती है वो 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। 10 लाख बाइट्स 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लगता है? गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है जिसकी परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तो इस तरह इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या उपस्थित होता है? तो जर्मन सिल्वर में तांबा उपस्थित होता है, जस्ता उपस्थित होता है और निकिल भी उपस्थित होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? वो एल्यूमिनियम है जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो याद रखना, जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत निम्नलिखित में से किस एक का संबंध निगम की आय में नहीं है? तो भारत में निगम की आय में संबंध नहीं है पूछ रहा है, तो वो गाइस न्यूनतम वैकल्पिक कर जो है वो निगम की आय से संबंधित नहीं है। निगम की आय में नहीं होता है न्यूनतम वैकल्पिक कर। बाद बाकी कंपनियों के लाभ भी निगम की आय में होते हैं, पूंजी लाभ भी होता है, सामूहिक अतिरिक्त लाभ भी होते हैं, लेकिन निगम की आय से संबंधित न्यूनतम वैकल्पिक कर नहीं होता है। तो इस प्रकार भी इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लूकोज स्तर, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो गाइस जो रक्त ग्लूकोज का स्तर है वो सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है रक्त ग्लूकोज का स्तर। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ये तो गाइस आप सभी जानते होंगे कि सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी हैं। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो थी वो गाइस 1999 में लागू की गई थी। 1999 में लागू की गई थी फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। कब? 1999। इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है गाइस? इसमें ये पूछा गया है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत गाइस जीवित व मृत दोनों पशुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवित व मृत जानवरों का, केवल जीवित का केवल मृत का नहीं किया जा सकता है, जीवित व मृत दोनों जानवरों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। गाइस ये दोनों जो है हमारे सेम है नहीं गाइस, ये वनस्पति है। इसमें वनस्पति दिया हुआ है और इसमें जानवर है, क्योंकि जूलॉजी के अंदर जानवरों का अध्ययन किया जाता है तो जीवित व मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है, न कि वनस्पति का। तो याद रखना, जब जूलॉजी के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि मृत जानवरों को छोड़ दिया जाए, जीवितों का अध्ययन किया जाए, उसके अंदर जीवित भी अध्ययन किया जाता है और मृत का भी अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना, इसके अंदर जानवरों का अध्ययन किया जाता है, न कि वनस्पति का। तो जूलॉजी के अंतर्गत, जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं गाइस अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाशगंगा मंदाकिनी जो है वो वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा किस प्रकार की मंदाकिनी है? हमारी जो मंदाकिनी है आकाशगंगा, वो किस प्रकार है? वो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में निर्मित है। हमारी जो आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में निर्मित है। किस प्रकार की है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में निर्मित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो गाइस इनमें से बात करें कि ऐसा कौन सा दल है जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो गाइस वो है तेलुगु देशम। तेलुगु देशम राष्ट्रीय राजनीतिक दल न होकर एक राज्य का दल है। ये राजनीतिक पार्टी तो जरूर है, लेकिन एक राज्य से संबंधित है, किसी राज्य विशेष से संबंधित है। लेकिन गाइस इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसका अभी भी शासन है हमारे देश पर, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पहले उसका शासन था। तो याद रखना, तेलुगु देशम जो है वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल न होकर किसी राज्य विशेष से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। हॉकी विश्व कप 2018 में बेल्जियम ने फाइनल में किसे हराकर पहली बार विश्व कप जीता था? तो हॉकी विश्व कप जो 2018 हुआ था उसके फाइनल में बेल्जियम ने फाइनल में किसे हराया था? तो बेल्जियम ने फाइनल में नीदरलैंड्स को हराया था। किसको हराया था? नीदरलैंड्स को हराया था। तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन जो आंसर हुआ हमारा गाइस डी सही हो जाएगा कि बेल्जियम ने फाइनल में किसे हराया था? नीदरलैंड्स को हराया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान हरियाणा में कहाँ खोला गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान था वो हरियाणा के झज्जर में खोला गया था। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान हरियाणा के झज्जर में खोला गया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य की कंधामल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों जीआई टैग जो है वो किस राज्य की कंधामल हल्दी को दिया गया है? वो उड़ीसा राज्य की हल्दी को दिया गया है। उड़ीसा राज्य की हल्दी को जीआई टैग जो दिया गया है। गाइस जीआई टैग क्या होते हैं? जीआई टैग किसी स्थान विशेष पर कोई जो चीज बहुत ज्यादा फेमस होती है उसको जीआई टैग जो दे दिया जाता है, और उसे कहते हैं जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत कि ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। तो उड़ीसा की जो कंधामल हल्दी है उसको जीआई टैग दिया गया क्योंकि वहाँ वो हल्दी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। किसी स्थान विशेष की, किसी जगह विशेष की कोई भी विशेष चीज़ जो होती है
उसको जो है जीआई टैग दिया जाता है। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप वीडियो को जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनमें शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, जिससे हमारी भी थोड़ी मदद हो सके। तो प्लीज़ गाइस आप वीडियो को जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुँच सके। धन्यवाद गाइस।